पाकिस्तान एज अ कंट्री खत्म हो जाएगा? 28 के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म होगा मानिए इंडिया का हिस्सा होगा या फिर डाउन वैनिश्ड पूरी तरह से 29 में वैनिश्ड, नॉन एग्जिस्टेंट होगा। हाँ नॉन एग्जिस्टेंट। अभी कल की बात है, मैं देख रहा था वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट कोई जा रही थी, वो इसलिए नहीं चल पा रही थी कि इसमें तेल नहीं था पाकिस्तान का, फ्यूल नहीं। पर अगर खत्म माने क्या वो इंडिया के पास आके बोलेगी कि इंडिया आप हमें बचाओ, हमें ले लो, नहीं हमें टेक केयर करो? वो उनका इंस्टिंक्ट ही नहीं है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। दोस्तों अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो मैं अपने भाइयों से यही कहूंगा कि आप अपने वालिदैन की जितनी भी हो सकती है खिदमत करें, क्योंकि 3 साल कोई ज्यादा नहीं है। और जितने भी आपके दोस्त वगैरह रिश्तेदार हैं उन सब से माफी मांग लें कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो आपको माफ कर दे। 3 साल के बाद पूरा पाकिस्तान रगड़ा जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले तमाम लोग जिंदा रहे तो भाई मैं आपको एक नसीहत दूंगा कि आप सब लोग मिलकर इंडिया वालों को कहो कि हमारा ले लो, मतलब हमें ले लो, हमें रख लो, हमें आप लोग अपना दे ताकि हम अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सके। अबे कौन सी मखलूक है ये साली जो भी मुंह में आते बकवास कर जाते हैं। इस गद्दी मीडिया को जरा भी शर्म नहीं आती कि जो ये अपने मुंह से तेजाब फेंक रहे हैं। किस तरह के मनहूस लगते हो यार। लेकिन मैं ये बात भी भूल जाता हूँ कि जिस दिन गोदी मीडिया के जितने भी रिपोर्टर हैं वो जिस दिन ज्यादा चबले मारते हैं, मतलब जितनी भी उनसे छोड़ी जाती है भाई, उस दिन उनको उतना ही बड़ा अवार्ड मिलता है। और अब जो इस खोती मीडिया की तरफ से नई न्यूज आ रही है भाई, उसमें ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने टैंकों के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, टैंक लेकर घुस गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं एक बात पर जरूर कंफ्यूज होता हूँ कि शायद हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो, इसलिए मैंने इनकी न्यूज को सर्च किया है और देखा है कि वाकई ही वो टैंक लेकर घुसे हैं। तो भाई ये वाली वीडियो मेरे हाथ में लगी है, तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो डंकी मीडिया है, मतलब देखती कुछ है और दिखाती कुछ है, इसलिए भाई मैं मान गया कि वाकई ही इन्होंने ठीक कहा है। आप जरा ये वीडियो चेक करें किस तरह से भाई अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में घुसी है टैंक लेकर। तो दोस्तों देख लिया आपने, भाई मेरे पास सबूत होता है, आप लोग मानते ही नहीं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है भाई, इसीलिए तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि आप मान जाए। और अब जरा एक और नजारा चेक करें भाई, इंडिया के एक लड़का गया है अफगानिस्तान राशन लेकर और वहाँ पर एक पठान को दे रहा है, और भाई मियाँ मिट्टू बनकर उसके मुंह से तारीफ सुनना चाहता था, लेकिन उसने तो इसको पैराग्राफ वहाँ पर ही बढ़ा दिया। लेकिन शर्म के मारे फिर भी खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए ये अफगान लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और वो किससे मोहब्बत करते हैं जरा देखें। सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या बात है आपकी। ये मेरे ब्रदर है, मेरे भाई है ये। देख रहे हो लोग खुश हो जाते हैं इंडिया सुन के। अगर मैं पाकिस्तान से होता तो नहीं कोई बात लेता। सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, हमारा तो मुसलमानों के साथ लगता है। मैं तो हिंदू हूँ जनाब। नहीं हाँ नहीं यार, क्या बात है। सच्ची सच्ची। भाई जलील होना तो इनके नसीब में लिखा है, जहाँ भी जाएंगे जलालत लेकर जाएंगे। और दोस्तों इन अफगानियों के काम चेक करें, 40 साल तक ये हमारी चीनी और नमक खाते रहे, और जब इनको यहाँ से निकाला गया तो भाई इतने ये बगैरत लोग हैं, इन्होंने अपने घर गिरा दिए कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, पीछे आकर कोई इस घर में रह ना पाए। ये मुनाफिक नमक हराम कौम है, ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपना फायदा चाहते थे, बाकी कोई भी बर्तन या भांडे में बढ़ जाए इनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए था। और पाकिस्तान ने फिर इनको ऐसा फायदा दिया है ना कि अब सऊदी अरब वाले भी इनको वहाँ से निकाल रहे हैं, और इसके अलावा जर्मनी में भी जो अफगानी लोग रहते थे उनको भी भाई वो वहाँ से निकाल रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि भाई यहाँ से निकलो, हम आपको अपना गुड़ या नमक क्यों खिलाएं। और जो ये अफगानी अब हम पर भौंकते हैं ना भाई, उनके पीछे ये रीजन है। और अब देखें अमीरों का जंग के दौरान का स्टाइल। और हमारा
भाई पाकिस्तानी लोगों के बारे में ऐसे ही नहीं हमारे जनरल कहते कि ये लोग लापरवाह है, इन्हें किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं, जंग हो, तूफान हो, आंधी हो, सैलाब हो, जो मर्जी हो, हमारी मीम और इंजॉय नहीं रुकनी चाहिए। और इसी बारे में हमारा एक जनरल है, पता नहीं वो जनरल है या कोई और है, वो क्या कह रहा था भाई, देखकर मजा ना आए तो फिर कहना, क्योंकि उसने पाकिस्तानी अवाम के हक में बात की है। दोस्तों अब सुन लो कि वो हमारे बारे क्या कह रहा है। पाकिस्तानी कौम का मिजाज ये है कि ये गैर संजीदा कौम है, इसको भी एक्चुअली अंदाजा ही नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी की जंग हमारे ऊपर आने वाली है, कितनी खौफनाक हो सकती है। ये बेसिकली अपनी शरारतों में, अपने मस्खरापन के अंदर ही, लेकिन काम वही कर गए कि जो हमें चाहिए था। इन्होंने मीम्स बनाकर, मजाक बनाकर दुश्मन को इतना जलील किया कि भारतीय बौखला गए। भारतीय एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम इतनी शुगली होगी, इतना मजाक बनाएगी, इनकी ऐसी तौहीन करेगी, घसीट के रख देगी इनको बिल्कुल। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मजे की बात ये काम कोई रियासती सतह पर नहीं हो रहा, ना हुकूमत कर रही है, ना फौज कर रही है, ये हमारी जनरेशन जी कर रही है। ये हमारी वो जनरेशन है जिसको एक्चुअली जो सबसे ज्यादा शुगली और सबसे ज्यादा अनसीरियस जनरेशन है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये जंग को भी मजाक समझ रहे हैं, तो इनकी ये माइंडसेट, इनका जो गैर संजीदापन था, ये पाकिस्तान के काम आ गया। इन्होंने इतना मजाक उड़ाया दुश्मन का कि उसने तंग आके पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और दोस्तों आपको एक और सैड न्यूज बताने जा रहा हूँ कि जैसे इंडिया के लोगों को पता चला कि अब तालिबानों से तो भाई कुछ नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा है, तो इंडिया की आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि अब हम मैदान में उतरेंगे। तो इंडिया का एक एक लड़का भाई अब पाकिस्तान के खिलाफ जंगे मैदान में उतर रहा है, जिसमें एक लड़के की वीडियो भाई वायरल हो चुकी है। देखिए वो कितने खतरनाक तरीके से पाकिस्तान आ रहा है, और अगर वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गया तो भाई वो अकेला ही पूरा पाकिस्तान फतह कर जाएगा। मेरे हाथ में झंडा है, कोई असलत नहीं, मेरे हाथ में झंडा है, कोई असलत नहीं, इसे पाकिस्तान में फहरा दूं, आप लोगों को कोई मसलत नहीं। अरे तू रहने दीजो, तू फहराने गए हो तो पूरी इंडिया की बेइज्जती करवा काबा। और दोस्तों पाकिस्तान ने तालिबान के 4 बंदे पकड़े हैं जो कि लेडीज लेडा मिक्स हुआ था। ये नहीं पता चल रहा था कि वो फीमेल थे या फिर कस्टम थे। और दोस्तों ये तालिबान हमसे जंग करते हैं, जो खुद औरत के बेस में आकर यहाँ पर छुपते हैं। अबे खुसरे टाइप इंसानों, हमसे क्या जंग लड़ोगे, पहले खुद मर्द तो बन जाओ। फितनातुल हिंदुस्तान टीटीपी के ख्वाजी कुत्तों की बहादुरी का अंदाजा आप नीचे दी की पिक्चर से लगा सकते हैं कि ये कितने कोई बहादुर हो सकते हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये अफवाज पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये हिजड़ों की तरह औरतों के कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। तो बेगैर तो मत बनो, हिजड़े ना बनो, फोर्सेस का मुकाबला करो। ये औरतों के कपड़े पहन के तुम लोग अब छुपते फिर रहे हो, पर इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम लोगों को तुम्हारे बिलों से निकाल के जन्नत वासिल करेगी। और जब तक आखिरी ख्वाजी कुत्ते को जन्नत वासिल नहीं कर दिया जाता तब तक ये ऑपरेशन खत्म होने वाला नहीं है। पाक फौज जिंदाबाद। और अभी भी देखा जाए तो इंडिया की खोती मीडिया की नजरों में हम हार रहे हैं, हम मर रहे हैं। ओ भाई इस गदी मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान का कोई थोड़ा सा टुकड़ा तो हमारे लिए छोड़ दो। हम भी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बस कुछ थोड़ा सा टुकड़ा हमारे लिए छोड़ दो भाई प्लीज। कभी हमारा कोई हिस्सा खुद रख रहे होते हो, कभी अफगानिस्तान को दे रहे होते हो। ओ भाई इधर मंडी लगी हुई है कि जो भी आता है हम उसको 100 रुपए किलो जमीन दे देते हैं। अबे किसी गधी के बच्चों को काटने वाले कुत्तों के बिल्लो बाज आ जाओ। उन्होंने मुत्ताकी दिल्ली के एयरपोर्ट में लैंडिंग की, 3 घंटे बाद पाकिस्तानियों ने एक फेक अटैक कर दी काबुल पर। अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, भड़क गए। क्यों भारत जा रहे हो, क्यों रूस जा रहे हो, हमारे साथ बात करो, हम भी तो कुछ। अरे नहीं हो आप पाकिस्तानी हो, आप कुछ नहीं हो। और ऐसी अटैक की जिसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल खोती मीडिया, इसका उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी तालिबान पर हमले किए हैं भाई उनको असर ही नहीं हुआ, क्योंकि आप गधी मीडिया हो, आप खोती मीडिया हो। और अगर आपने इंडियन मीडिया को सुनना है ना तो भाई ये जरा सुने इसके बारे में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। इसलिए कहता हूँ खोती मीडिया को छोड़ो, इंडियन मीडिया को देखो। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि हमले में टीटीपी सरगना को निशाना बनाया गया है। आज रात को तालिबान अपनी 21 पोस्टें वापस लेने आया था, और हुआ क्या कि 2 पोस्टें और देकर चला गया। इसलिए भी कहता हूँ कि जलवा है हमारा। 21 पोस्टें वापस लेने आए थे, 2 पोस्टें और देकर गए हैं। टैंकों के परखच्चे उड़वा कर गए हैं, लाशों के लोथड़े उड़वा कर गए हैं। आप सफेद परचम लहरा रहे हैं कि हमें माफ किया जाए।